कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री गणेशाय नमः। शिवं मधुरं रामाय। राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। गणेशाय नमः। अथ श्री मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिमधुरः पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
जय श्री कृष्ण सभी को। हर हर महादेव। आप सभी साधक भक्तों का, शिव पार्वती भक्तों का आज के इस सौंदर्य लहरी संवाद सत्र भाग 3 में मैं विद्या विकास सालुंके पुणे महाराष्ट्र से हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हमारी चेतना दीदी जो महाराष्ट्र से है, मुंबई महाराष्ट्र से, जो रिटायर्ड टीचर है और अभ्यास सत्र में उन्होंने अभ्यास में गोल्ड मेडलिस्ट है वो, और तन्मय मनशिव संकल्पमस्तु ग्रुप में वो ट्रेनर की और विशेष सत्र में सेवा दे रही हूँ। तो मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको रिक्वेस्ट करती हूँ, सौंदर्य लहरी जो हमारी आदि शंकराचार्य और पुष्पदंत रचित जो महान काव्य है, ये तो सिर्फ काव्य ही नहीं है, ये एक प्रकार से एक तंत्र ग्रंथ है। इसके नाम में ही लिखा है, जो सौंदर्य का सागर है उसे सौंदर्य लहरी कहते हैं। इसके जो 2 पार्ट है, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी, तो ये माँ पार्वती के सौंदर्य और कृपा का वर्णन दर्शाते हैं। मैं चेतना दीदी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सत्र को आगे बढ़ाएं। आभार विद्या दीदी। ओम शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी मापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकां ध्यायेत् परामम्बिकां। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सभी को जय माता दी, बड़ों को प्रणाम। सभी के हृदय में बसी माँ आद्य शक्ति राजराजेश्वरी श्री ललितांबिका महात्रिपुर सुंदरी, उसको वंदन करते हुए, जैसे हमारे कहा ही है शास्त्रों में
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो उपस्थित सभी साधकों को जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। पिछले 2 सत्रों में हमने 10 श्लोकों द्वारा श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की महिमा, उनके सगुण रूप और कुंडलिनी योग के बारे में चर्चा की। तो श्री माता की आराधना के अलग अलग तरीके और पद्धतियां आचार्य हमें बता रहे। इन 100 श्लोक वाले स्तोत्र के शुरू के 41 श्लोक आनंद लहरी नाम से जाने जाते हैं। तो हम तो बस माँ के सानिध्य का आनंद पाने के लिए ही ये प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्य ने हमें हमारे शरीर के अंदर जो कुंडलिनी शक्ति, शक्ति रूपेण, प्राण शक्ति रूपेण, कुंडलिनी रूपे माँ के 6 चक्रों के माध्यम से आरोहण करके ऊपर जाती है। और उसके बाद में कुंडलिनी योग के बारे में उन्होंने हमको श्लोक नंबर 9 में बताया। और 10वें श्लोक में हमने पिछले सत्र में देखा कि यही शक्ति रूपिणी जो है अमृत वर्षा करने के बाद ये फिर से 6 चक्रों को भेदन करती हुई नीचे की तरफ अवरोहण करती है और अपने मूल स्थान में यानी कि मूलाधार में ये 3.5 वलय लेकर के सर्पिणी अधोमुख होकर के सुषुप्त अवस्था में चली जाती है। तो इन श्लोकों द्वारा आचार्य यह बताना चाहते हैं कि श्री माता कहीं दूर आकाश में नहीं है, कहीं से वहां से उनको यहाँ पे लाना नहीं है भूल के। हमारी पुकार वो कैसे सुनेंगी, ये कोई भीति रखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे शरीर के अंदर ही स्थित है और ये कुंडलिनी रूप में हमको हमेशा से हमारे पास ही है। तो ललिता सहस्त्र नाम में भी इन सब नामों का उल्लेख किया गया है, जैसे मूलाधाराम्बुजारूढ़ा, स्वाधिष्ठानाम्बुजा जगता, मणिपुराब्ज निलया, अनाहताब्ज निलया, विशुद्ध चक्र निलया, आज्ञा चक्राब्ज निलया और अंत में सहस्त्रदल पद्मस्था। तो ये सब नाम बताते हैं कि कुंडलिनी जो शक्ति है, माँ त्रिपुर सुंदरी जो है, वो हमारे शरीर में इन 6 चक्रों में वास करती है। और इन 6 चक्रों में हमारे संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षर बीज अक्षर के रूप में मातृका रूप में विराजित है। तो ललिता सहस्त्र नाम में माँ का एक नाम है मातृका वर्ण रूपिणी। यह सारी मातृका देवियां माँ की अलग अलग शक्तियां। देखियो, हमको कभी कभी बल की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमको भय लगता है तो हमको रक्षा की जरूरत पड़ती है, कभी कभी हमको विद्या पाने के लिए ज्ञान की जरूरत पड़ती है, कभी हमको कोई चीज का आस्वाद लेने की जरूरत पड़ती है। तो हमको जीवन में हर एक प्रकार की अलग अलग शक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी मातृका देवियां हैं, ये एक एक शक्ति प्रदान करने वाली है। और शास्त्रों में क्या कहा है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, या यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसे जो कुछ ब्रह्मांड में है, जो जो कुछ उपस्थित है, पूरा भौतिक संसार पंच महाभूत से बना है। तो जो कुछ ब्रह्मांड में है वो ही सब सारा हमारे अंदर पिंड में, हमारे शरीर में, देह में भी बसा हुआ है। तो हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। अभी कुंडलिनी योग तो हम किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही साध्य कर सकते हैं, और ऐसा किया भी तभी जाता है दीक्षा लेने के बाद। पर इतना जरूर हमें जानना चाहिए कि मूलाधार में यह जो कुंडलिनी शक्ति जब तक प्रसुप्त है, जब तक सोई पड़ी है, तब तक हमारा जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, वो विषयान्मुख रहती है। यानी कि संसार के भोगों के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति हमारी आसक्ति रहती है, उसमें हम डूबे रहते हैं। लेकिन अगर भक्ति से, श्रद्धा से और माँ का गान स्मरण करने से भी यह जागृत हो सकती है, और तब यह हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएगी। तो ललिता सहस्त्र नाम में यह भी नाम आता है अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, यानी अंतर्मुख होने से ये सुलभ रीत से पाई जाती है, माँ को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो और इन मातृका शक्तियों का संबंध आज का जो हमारा विषय 11वां श्लोक है श्री यंत्र, उससे भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारे शरीर में स्थित चक्र है, उसमें और इनमें गहरा संबंध है श्री यंत्र में। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे शरीर के स्थित 6 चक्रों में इन मातृका शक्तियों का हम परिचय स्लाइड के माध्यम से लेंगे। जागृति जी, 6 चक्रों वाली स्लाइड जरा लगा दीजिए प्लीज। तो यहाँ पे देखिए, जैसे प्रकाश के 7 रंग होते हैं,
तो इनमें जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वायोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और हिंदी में हम कहते हैं बैंगनी। तो ऊपर जो सबसे पहला ओम लिखा हुआ है वो बैंगनी रंग का जो चक्र है वो हमारे सिर पे यहाँ पे रहता है स्थित, उसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। और यहीं पे माँ शिव शक्ति रूपिणी, यानी कि उनका सायुज्य होता है, एकत्व होता है, सामरस्य होता है, दोनों एक होते हैं, तो ये उनका मिलन यहाँ पे होता है। तो ये हमारे सहस्त्रार में शीर्ष में ये सहस्त्रार का स्थान है। दूसरा इसके बाद आता है जामुनी रंग का, तो ओ ऊ जो लिखा हुआ है, तो वहां ये जो है आज्ञा चक्र, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं दो भुवों के बीच, लेकिन यहाँ नहीं, ये दोनों के बीच में, यानी मस्तिष्क के अंदर मेरुदंड जहाँ से पास होता है, पसार होता है, वहीं पे ये दूसरा चक्र है, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। और इसमें 2 कमल पंखुड़ियां हैं, ऊपर सहस्त्रार में 1000 कमल की दल हैं, पंखुड़ियां हैं। इन सब पंखुड़ियों के ऊपर जो बीजाक्षर है हमारे संस्कृत वर्णमाला के, अ से लेके अह तक स्वर, और क से लेके क्ष तक के जो व्यंजन है वो सारे इसके ऊपर स्थापित है। और ये एक एक जो वर्ण है इनकी एक एक मातृका देवियां हैं। तो इसके बाद में तीसरा जो आता है ह लिखा जो बीजाक्षर, इसके सबके ऊपर बिंदु आएगा तो वो बीज मंत्र हो जाएगा हम। तो हम जो है वो विशुद्धि चक्र दर्शाता है, और इसका रंग ब्लू यानी नीला है, और इसमें 16 पेटल्स है, 16 दल हैं। उसके बाद आता है हरे रंग का, ये विशुद्धि चक्र यहाँ पे गले में है। और यम लिखा हुआ जो है वो उसके बाद का चक्र है अनाहत चक्र, ये हमारे हृदय में स्थित है। हृदय जो हमारा बायोलॉजिकल बाईं ओर होता है, लेकिन ये जो चक्र है वो सीधे सेंटर में रहता है, मेरुदंड से पसार होता है, तो उसका बीज मंत्र है यम। अब ये भी हम क्यों जानते हैं, इसके बारे में भी हम आगे पता करेंगे कि ये हमें क्यों जानना जरूरी है। और उसके बाद में आता है पीले रंग का, जिसमें रम लिखा हुआ है, तो ये है मणिपुर चक्र, ये हमारे नाभि में स्थित है। तो इसके जो दल हैं वो इसके 10 दल हैं। और उसके बाद में आता है वम, वो है स्वाधिष्ठान, तो ये नीचे की तरफ है, और उसमें 6 दल हैं, और उसका बीज मंत्र है वम। और सबसे आखिरी में मेरुदंड जहाँ पे खत्म होता है गुदा के जरा से ऊपर, तो वहां पे है मूलाधार चक्र। तो यहाँ पे मूलाधार चक्र में ही हमारी जो देवी है, जो ललितांबिका है, जो कुंडलिनी रूप में सुषुप्त होकर के वहां पे रहती है, 3.5 वलय करके। इसका बीज मंत्र है लम, और इसके है 4 दल, 4 पेटल्स है। अब हम एक एक के बारे में इस चक्र की देवियों यानी कि मातृकाओं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आएगा विशुद्धि चक्र। देखो वैसे तो सहस्त्रार पहले आता है, लेकिन सृष्टि की रचना कैसे होती है, तो ब्रह्मांड में जो सबसे पहला मैनिफेस्ट होता है पंचमहाभूत में, वो आकाश आता है, और आकाश का स्थान यहाँ पे है, विशुद्धि चक्र में आकाश तत्व रहता है। तो विशुद्धि चक्र से हम शुरुआत करेंगे, यहाँ से सबसे पहले शुरुआत होती है। तो ये विशुद्धि चक्र यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, अ से लेके आह तक, और इन सबके ऊपर एक एक अनुस्वार आएगा। तो ऊपर से लेके पहली जो दल है वहां से अम, फिर आम, इम, ईम, ऐसे करके आह तक। तो ये 16 जो पेटल्स है उसमें ये बीजाक्षर वहां पे स्थापित है। और ये ऋषि मुनियों ने इनका दर्शन किया हुआ है अपने साधना में, अपने ध्यान में। और इनका ललिता सहस्त्र नाम में आता है उल्लेख अमृतादि महाशक्ति संवृता, यानी अमृत और आदि, अमृता आदि। तो ये कौन सी आदि है, तो यहाँ पे 16 के नाम हम देख सकते हैं। ये जो अ से लेके आह तक है, तो अमृता, आकर्षिणी, इंद्राणी, ईशाणी, उषकेशी, ऊर्ध्वा, रुथिदा, रू, ये दीर्घ रू है जो गीता में 9वें अध्याय में आता है, रूकारा। फिर लृ, ये लृ जो है ये ज्यादातर कहीं हमारे रोज बरोज के यहाँ पे या इसमें यूज नहीं होता है, लेकिन वैदिक मंत्रों में यूज होता है। फिर दीर्घ लृ, तो लृकारा और लृषा, ल और रू, और दांत पे टच हो जाएगी जिह्वा। फिर एक पदा, ऐश्वर्या,
ओंकारी, औषधि, अंबिका और अक्षरा। तो ये सारी शक्तियां हमारे गले में विशुद्धि चक्र के एक एक पंखुड़ियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। हालांकि ये माँ जो मातृका वर्ण रूपिणी है तो माँ की ये शक्तियां हैं, लेकिन ये हमको सारी चीजें प्रदान करती है। अगर हमारा ये विशुद्धि चक्र शुद्ध रहता है तो ये सारी देवियां हमारे पर वरदान देती है। नेक्स्ट चक्र देखेंगे, अनाहत चक्र। ये हृदय चक्र है। तो यहाँ पे बीज मंत्र है यम। और विशुद्धि चक्र में बताना भूल गई कि आकाश तत्व का रिप्रेजेंट करता है। और हाथों में जो है, हमारे हाथों में भी ये पंच महाभूत रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अंगुष्ठ जो है वो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। और अब यहाँ आता है अनाहत चक्र। तो क से लेकर के ठ तक, तो क ख ग घ, लेकिन हर एक के ऊपर बिंदी आएगी तभी बीजाक्षर मंत्र हो जाएगा। तो ये 12 इसके ऊपर स्थापित होते हैं, 12 पंखुड़ियों के ऊपर। ये हमारे हृदय में होता है। और यहाँ पे जो आगे मैं बताना भूल गई कि जो विशुद्धि चक्र है उसकी देवी जो है वह सरस्वती है। और सरस्वती का एक नाम है हंसिनी। तो उसी के नाम ऊपर से उनका बीज जो है, अंदर जो बीच में लिखा हुआ था, उस चक्र का जो बीज था वो था हम। और यहाँ पे जो है यम। यहाँ पे देवता है शिव और पार्वती। और ये 12 दल है यहाँ पे। तो इसका हाथों में कहाँ स्थान है, तो आकाश के बाद यहाँ पे आता है वायु। तो तर्जनी जो है, पहली उंगली, ये वायु तत्व का रिप्रेजेंट करती है। आगे आएगा तीसरा मणिपुर चक्र। ये हमारे नाभि में स्थित होता है। और जैसे आकाश में से वायु आया और वायु में से फिर तेज अग्नि, तो ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ की देवता है रुद्र। तो रुद्र की वजह से यहाँ पे इसका बीज मंत्र है रम। तो जब हम राम का स्तोत्र बोलते हैं, राम रक्षा स्तोत्र बोलते हैं, तो उसमें कितनी बार हम राम 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 बोलते हैं। ये जब रम बोलते हैं, र बोलते हैं, तो ये हमारा ये चक्र जो है मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और इसीलिए ये सारे स्तोत्र और स्तवन की रचना ही इसलिए इस तरह से की गई है कि अनजाने में ही हम जब ये इसका पाठ करते हैं, तो इसीलिए ये सौंदर्य लहरी का भी जब पाठ करते हैं तो एक एक श्लोक के अंदर कई सारे बीज मंत्र छुपे हुए हैं, कई सारे मंत्र छुपे हुए हैं। तो हम अगर उसको ना भी जाने, अगर हमने दीक्षा भी नहीं ली है, तो भी अगर सिर्फ पठन करने से भी हमको उसका बेनिफिट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे, ड से शुरू होता है, डामरी, ढंकारिणी, अणामीरी, तामसी, स्थानवी, दाक्षायणी, धात्री, नंदा, पार्वती और फटकारी। तो ये 10 देवियां यहाँ पे स्थित है, ये मणिपुर चक्र में। आगे देखेंगे और मणिपुर चक्र का बताना भूल गई कि जो है बीच में की बड़ी उंगली, ये अग्नि। तो अग्नि को ये 5 तत्वों में से सबसे बलवान माना जाता है। तो हमारे सब 5 उंगलियों में सबसे बड़ी जो उंगली है वो अग्नि को प्रतिनिधित्व करती है। और अभी इसके आगे आता है स्वाधिष्ठान। तो स्वाधिष्ठान ये जल तत्व को दर्शाता है और जल के देवता है वरुण। तो यहाँ पे बीज मंत्र बनता है वम। तो 6 इसके दल हैं। तो ब से लेकर के ल तक, बंदिनी, भद्रकाली, महामाया, यशस्विनी, रंबा और लंबोष्टी। तो ये यहाँ पे इसको वम को अमृत तत्व भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम जो कुछ माँ को नैवेद्य अर्पण करते हैं तो अगर वो शुष्क रूखा सूखा हो तो वो माना नहीं जाएगा। हम क्या करते हैं, खीर पायस बनाते हैं, खीर बनाते हैं। तो जो कुछ हम देते हैं, रस से भरपूर फल अर्पण करते हैं, फूल अर्पण करते हैं। तो जो नैवेद्य के रूप में जो अर्पण करते हैं उसमें रसो वही स, रस यही ईश्वर का और परब्रह्म का स्वरूप है। तो रस जो है उसी को अमृत कहते हैं। तो ये स्वादिष्टान का जो जल तत्व का बीज मंत्र है वो है वम। तो वम बोलने से अमृत तत्व है। अभी आगे मूलाधार जो आखिरी हमारा सबसे नीचे का चक्र है, उसमें 4 पंखुड़ियां हैं और ये जो है पृथ्वी तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। तो वम आगे का जो था वो ये अनामिका उंगली जिसमें रिंग फिगर बोलते हैं, और ये जो मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व है वो सबसे छोटी उंगली रिप्रेजेंट करती है। तो 5 उंगली जैसे पूरे क्रम से ये अंगुष्ठ जो है ये आकाश, फिर वायु, अग्नि और जल और पृथ्वी। तो इस तरह से हमारी 5 उंगलियां भी ये पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करती है।
और हमारे शरीर में भी ये चक्र है, वो एक एक पंच महाभूत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके आगे हम ये सारा हो गया भौतिक लेवल। इसके ऊपर का जो है वो मतलब कि माँ का स्थान माना जाता है। तो आज्ञा चक्र जो है, जहाँ पे दो भुवों के बीच में, यहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां आकर के इसका संगम होता है। इसको त्रिवेणी स्थान भी बोलते हैं। गुरु स्थान, आज्ञा मतलब आज्ञा और आदेश। तो जो गुरु के साथ जुड़े हैं उनको, जो गुरु के, अगर उनके गुरु दूर भी है या तो अभी निर्वाण भी हो गए हैं, तो उनकी आज्ञा उनको इस चक्र के माध्यम से प्राप्त होती है। और यहाँ पे दो पंखुड़ियां हैं, दो दल हैं। तो इसको दो है, हंसवती और क्षमावती, ये दोनों मातृका देवियां यहाँ पे स्थापित हैं। और इसका जो यहाँ पे ओम लिखा है, लेकिन कई जगह में ये सम, स के ऊपर अनुस्वार सम ये आता है। तो ये सर्व तत्वात्मक और ये मन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 5 उंगलियां थी, 5 महाभूत को रिप्रेजेंट करती है, और यहाँ पे आज्ञा चक्र है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है। तो और इसके ऊपर जो सहस्त्रार है, उसमें 1000 पंखुड़ियां है। वहां पे शिव और शक्ति दोनों का ऐक्य है, और दोनों सामरस्य में वहां पे रहते हैं। और जो व्यक्ति ध्यान करता है माँ का, या श्रद्धा से जो पाठ भी करता है, तो उसको उसके ऊपर माँ की कृपा, उनका अनुग्रह अवश्य ही वो पाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमने क्यों देखा, ये लम, हम, वम, रम, इसका हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में या माँ की आराधना में क्या उपयोग है। तो हम देखेंगे कि मानसिक पूजन जब करते हैं, तो इसमें मानसिक पूजन में हम ये सारे बीज मंत्रों का उपयोग करते हैं। देखो, लम पृथ्वी तत्वात्मिकायै श्री ललिता देव्यै गंधम परिकल्पयामि। तो पृथ्वी, गंध के लिए ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के द्वारा ऐसे माँ को गंध अर्पण करते हैं। तो इसीलिए अंगुष्ठ और इस उंगली के द्वारा हम मुद्रा करके भी अर्पण कर सकते हैं। अगर नहीं भी मुद्रा करते हैं तो सिर्फ बोलने से ये हम गंध अर्पण करते हैं, ऐसी भावना करते हैं। तो ये मानसिक पूजा है। अगर हमारे पास कोई पदार्थ है नहीं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर ये सारे पंचमहाभूत है, और यही पंचमहाभूत हम माँ को एक एक उपचार के रूप में, मानसिक उपचार के रूप में अर्पण कर रहे हैं। तो उसके बाद में आता है हम, आकाश तत्वात्मकाई। तो हमने देखा आकाश तत्व ये जो है, तो ये उंगली है, तो उसमें यहाँ पे ये आकाश अंगुष्ठ है। अब अंगुष्ठ को पहली उंगली से टच करके, मुद्रा करके हमने अर्पण करना है। हम आकाश तत्वात्मिका यही श्री ललिता देवी। अब यहाँ पे हम ललिता की बात करें तो हम बोलते हैं ललिता देवी। अगर हम जिस भी देवी देवता की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो उन देवता का नाम यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या तो सिर्फ बिना कहे भी पुष्पम परिकल्पयामि। परिकल्पयामि मतलब हम लोग एक्चुअल में अभी निवेदित नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम देने की भावना कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, मन से मानसिक रूप से अर्पण कर रहे हैं। फिर आता है यम, वायु। हमने देखा ये उंगली इस आकाश के बाद में ये वायु है। तो अब हाथ सीधा करके ये यम वायु तत्वात्मिका श्री ललिता देवी धूपम परिकल्पयामी, यानी धूप हम अर्पण कर रहे हैं, ऐसी भावना करना है। फिर बीच में की अग्नि है, तो अग्नि के द्वारा हम दीप प्रज्वलित करते हैं। तो इसको दोनों को अंगुष्ठ के साथ जोड़ के हम बोलेंगे रंभनी तत्वात्मिका ये श्री ललिता देवी दीपम परिकल्पयामी नमः। फिर वम, जैसे अभी मैंने बताया, ये अमृत तत्व है, इसमें रस है। तो वम अमृत तत्वात्मिका श्री ललिता देवी अमृत नैवेद्यम परिकल्पयामी। अब हमारे पास कुछ भी नैवेद्य नहीं, लेकिन हम अमृत रूपी नैवेद्य आपको अर्पण कर रहे हैं। फिर सम बोलते वक्त हम सारी उंगलियों को एक साथ में मिला के सम सर्व तत्वात्मिका श्री ललिता देवी तांबुल आदि सर्वोपचारान परिकल्पयामी। तो ऐसे करके इसका उपयोग हम ये सारे बीज मंत्रों का मानसिक पूजन में करते हैं, और जो हमारे शरीर के अंदर पंच महाभूत है उन्हीं को हम माँ को अर्पण करते हैं। और सम बोलने से हम हमारे मन बुद्धि को भी, हम चित्त अहंकार सबको भी, सर्व तत्व हम आपको अर्पण करते हैं सर्वोपचार के रूप में। अब आगे देखते हैं, न्यास करते हैं जब, अगर कोई ललिता सहस्त्र नाम भी बोलना होता है तो हमें करण न्यास करना होता है। तो उंगली, कोई भी मंत्र बोलते हैं, सप्तशती करते हैं या कोई स्तोत्र होता है, तो उसमें करण न्यास, हृदय न्यास ऐसे आता है। तो करण न्यास में खास करके ये हम 5 हाथों की उंगलियों का उपयोग करते हैं। तो
अभी अंगुष्ठ जो है वो आत्मा का भी प्रतिनिधित्व करता है, और ये तीन जैसे हमारे सत्व रजस तमस है या ये अहंकार है, तो ये सारी उंगलियां हम ये परमात्मा का प्रतिनिधित्व करता है, इसको अगर अर्पण कर दे तो सबसे पहले हमको इसको, ये जो हमारा पहली उंगली अहंकार, हम किसी को ऐसे करके बताते हैं तो ये अहंकार की निशानी है, तो ये अहंकार को हमको नीचा कर करके परमात्मा के अर्पण करना है। इस भावना से जो भी मंत्र है यहाँ पे ऐम क्लीम सौ हो मंत्र है, जो अगर दूसरा स्तोत्र है तो उसके हिसाब से जो बीज मंत्र है उनको एक एक करके स्थापित करना है एक एक उंगली में। तो सारी उंगलियों में हमको इन मंत्रों को स्थापित करके उनको मंत्रमय बनाना है, मतलब ब्रह्मांड की ऊर्जा को हम ये लाते हैं, क्योंकि ये हमारे पंचमहाभूत है। तो इसलिए ऐम अंगुष्ठाभ्याम नमः क्लीम, अब इसके कंट्रोल में सब आ गया। अब पहले ये अहंकार को हमने नमन करा दिया, अब परमात्मा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तो वो अभी सारी उंगलियों को एक एक के बाद में एक एक ऐसे करके हम पूरा करन्यास करना है। अब अभी किसी भी देवता की आराधना में देखो तीन रूपों की आराधना तीन तरह से की जाती है। तो एक तो सगुण मूर्ति का विग्रह होता है, तो जैसे सामने ये सगुण स्वरूप है, तो 7वें श्लोक में हमने देखा था माँ के सौंदर्य का वर्णन किया हुआ था। तो सगुण मूर्ति की आराधना सगुण मूर्ति या विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में की जाती है, मंत्र द्वारा नाद रूपिणी रूप में की जाती है, और यंत्र द्वारा, तो यहाँ पे ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो यंत्र है उसको श्री यंत्र कहते हैं। तो कभी कभी तो हमें ऐसा लगने लगे कि अरे जो ऐसे उस पूर्ण चांदनी के अमृत रूपिणी रूप को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हमको तो कुंडलिनी योग भी नहीं आता, हमारे बस में भी नहीं है, हम प्राण शक्ति को सहस्त्रार तक पहुंचा नहीं सकते हैं। तो ऐसा सोचने की बजाय आचार्य कहते हैं कि आप माँ के सगुण साकार स्वरूप का वर्णन श्लोक 7 में जो किया गया है, उस पूर्णिमा समान चेहरे को सतत ध्यान करते रहिए, और ऐसा करने से क्या होता है, आसानी से सभी के लिए माँ सुलभ हो जाती है। और ऐसे, और माँ के उन अनुपम करुणामय नेत्रों को अगर हम प्रेम भरे नेत्रों को निहारते रहते हैं, तो उस मनोहर दृष्टि से बहते हुए आनंद की मुस्कान और उसके अमृत से हम अगर उसका हम चिंतन करते रहें तो वही धारा हमको भी प्राप्त होती है जो योगियों को प्राप्त होती है। तो यह नियम नहीं है, नियम ही है कि जिसकी हम आकांक्षा करें, सोचे, वही वो माँ हमको अवश्य देती है। तो अगर हम ऐसे शरद चंद्र की पूर्णिमा जैसे माँ का चेहरे का ध्यान करते हैं, तो खास करके ललितांबिका का पूर्णिमा के दिन पूजन करने का भी बड़ा महत्व है। तो तभी चंद्र के जैसी, चंद्रमा के जैसी, माँ के मुख जैसी शीतलता, आह्लादा, प्रभा, रोशनी और अमृत का आंतरिक प्रभाव हमें भी प्राप्त हो सकता है। और एक बात और देखो, 10वें श्लोक में जहाँ सुषुम्ना से नाड़ियों को अमृत प्रवाह के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे श्लोक की समाप्ति पे ये नहीं कहा है कि वहाँ कुंडलिनी शक्ति ऊपर सहस्त्रार में ही बैठी रहती है या अनंत काल तक वहीं रहेगी। तुरंत कहा है कि वो 6 चक्रों को भेदन करती हुई, अवरोहण करती हुई वापस नीचे अपने मूल स्थान पे आ जाती है। तो अगर कोई योगी इस बारे में ऐसा अपने को अभिमान गर्व फील करे कि मैंने साधना की, मैंने कुंडलिनी जागृत कर दी, तो उसका भी उत्थान समाधि का होता है और वो नीचे के स्तर पे फिर से उसको आना पड़ता है। लेकिन भक्तों के बारे में ऐसा नहीं, भक्त जो है कि माँ के चरण तक पहुंचने की और वहीं पे रुके रहने की हमको एक ऊंची जो दी है आचार्य ने, वो है कि शरणागति। और गीता में भी देखो पूरा 700 श्लोक का विवरण करने से आखिरी में 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज हम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो शरणागति ये आखिरी है। तो माँ की आराधना में अगर हमने दीक्षा नहीं ली है, अगर हम कुछ और आता नहीं है, योग नहीं आता है, हमको ज्ञान मार्ग भी कठिन लगता है, कोई बात नहीं, ऐसे स्तोत्रों का हम भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से पठन करते रहे, गान करते रहे। तो माँ की आराधना में शरणागति और उनका अनुग्रह यह अंतिम पड़ाव है। तो अब आते हैं हम श्लोक 11 के ऊपर। तो 11वें श्लोक का पीडीएफ देखेंगे। ये सारे शिखरिणी छंद में है। ये भी एक पहले भी बताया था महत्व की बात है
कि ये सर्वोच्च माँ का स्वरूप है, शिखर रूप, तो उनके सारे छंद भी शिखरिणी छंद में। चतुर्भि श्रीकंठै शिवयुवतिभिः पंचभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोर्नवभिरपि मूल प्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदल कलाश्रय त्रिवलय त्रिरेखाभिः सार्धं तव शरण कोणा परिणताः। तो एक एक शब्द का हम अर्थ देखेंगे। चतुर्भिः श्री कंठे है, यानी चार श्री कंठे यहाँ पे शिव जी को दर्शाता है। तो चतुर्भि यानी चार शिव चक्रों से श्री कंठे ही, और शिव युवती भी पंचभीरपि, शिव युवती भी यहाँ पे शक्ति चक्रों को दर्शाता है। तो 5 शक्ति चक्रों से, और अपि यानी और 5 शक्ति चक्रों से युक्त। शंभो दूसरी लाइन में है, शंभो प्रभिन्नाभिः। तो शंभो प्रभिन्नाभिः यानी जो इन शिव चक्रों से भिन्न है, मतलब शिव चक्र जो है उसका अपेक्स, जो उसका शिखर होता है ऊपर की तरफ होता है। शक्ति चक्र का अपेक्स जो शिव का ऐसा होता है, शक्ति चक्र का ऐसे नीचे की तरफ होता है। तो ऐसे मूल प्रकृति भी, तो नव भी मूल प्रकृति भी अपि, नव भी यानी ये दोनों मिलके 9 कोण बनते हैं, 9 त्रिकोण बनते हैं, और यही मूल प्रकृति है। मतलब 4 शिव के त्रिकोण, शिव चक्र, और 5 शक्ति के त्रिकोण। इसका हम श्री चक्र की आकृति के द्वारा देखेंगे, अभी हम श्लोक देख रहे हैं। और तव यानी आपका, जो आखिरी लाइन में है, तव आपका, शरण कोणा यानी ये आपका निवास स्थान, ये त्रिकोणों के शीर्ष जो है, ये दोनों 9 मिलकर के आपका निवास स्थान बना रहे हैं। तो और उसमें और क्या क्या चीजें हैं, तो और जो जो चीजें हैं उसका वर्णन तीसरे लाइन से बताते हैं कि वसुदल यानी 8 पंक्तियों वाला दल, अष्टदल, और उसको अष्टवसु भी कहते हैं। तो कला अश्र यानी 16 पंखुड़ियों वाला, चंद्र की 16 कलाएं हैं, तो 16 पंखुड़ियों युक्त षोडश दल ये। और त्रिरेखा भी यानी 3 रेखाएं, और त्रिवलय यानी 3 वर्तुल। तो ये जागृति में 11वां श्लोक। हाँ, तो ये इन सबसे चतुश्चत्वारिंशत्, तो ये इसका मतलब होता है 44, इनके द्वारा, सार्धम, सार्धम यानी इनके द्वारा, परिणता यानी बनते हैं, परिणताः। तो पूरे श्लोक का यहाँ पे आचार्य ने इस श्लोक के द्वारा श्री यंत्र, श्री चक्र जिसको बोलते हैं, उसकी व्याख्या दी है। और श्री माता की बाह्य रूप से उपासना बताई है, जो श्री यंत्र के द्वारा की जाती है। तो श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना हमने देखी, अलग अलग स्वरूपों में की जाती है। तो इसलिए आचार्य ने यहाँ पे हर प्रकार के साधक और हर प्रकार के उपासक के अनुरूप ये बताया है। तो पहले सगुण साकार रूप बताया 7वें में, फिर ये हमारे शरीर के अंदर के चक्रों के द्वारा बारे में बताया, और यहाँ पे अभी जो बाह्य रूप से श्री यंत्र से कैसे साधना की जाती है उसके द्वारा बताते हैं। तो इसका सरल अर्थ ऐसे होता है कि हे माता, 4 शिव चक्रों से और इन चक्रों से भिन्न 5 शक्ति चक्रों से, यानी कि कुल मिलाकर 9 प्रकृति, मूल प्रकृति से एक दूसरे को श्लेष यानी इंटरसेक्शन करते हुए 44 ऐसे त्रिकोण बनते हैं। तो वैसे बनते हैं 43, लेकिन अगर बीच में के बिंदु को भी एक त्रिकोण गिना जाए तो 44 होते हैं। तो ये जो आपका निवास स्थान बनाते हैं, और जिसके मध्य में जो बिंदु स्थान है, जहां आप शिव के साथ सायुज्य पाकर विराजित हो, यह आपका निवास स्थान किससे बना हुआ है, तो 3 वर्तुल, 3 रेखाओं के साथ 3 वसु और 16 कला युक्त है। तो यहाँ पे श्री चक्र के वर्णन से हमको श्री विद्या का भी अवगत कराते हैं आचार्य। तो अभी हम देखते हैं श्री यंत्र के चित्र के द्वारा इसके विस्तृत रूप को जानते हैं।
माता त्रिपुर सुंदरी उसके जो त्रिभुज होते हैं जैसे ऐसे है, तो ये ऊपर की तरफ अगर हमने करना है तो ये जो सेंटर का है इसको नीचे की तरफ रखना है। अगर हम भी दीवार पे लगाते हैं, अगर हम सामने रख के पूजा करते हैं तो ये जो बिंदु है सफेद सबसे बीच में, ये हमारे सामने आएगा, टू पॉइंटिंग टूवर्ड्स अस, हमारे सामने रहेगा, और उसको मानी जाएगी पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, और ऊपर जो सामने की तरफ होगी वो पश्चिम दिशा। इस तरह से इसको माना जाएगा। तो ये हम इसकी चित्र के द्वारा देखेंगे कि इसमें कितने 9 आवरण बनते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है कि सारे आवरणों में भी ये बीज मंत्र है, जो हमारे मातृका देवियां हैं, 16 हमारे स्वर हैं, व्यंजन है, ये सारे इसमें भी स्थापित हुए हैं। जो शरीर के अंदर भी है वही श्री यंत्र में भी है। तो इसके द्वारा देखेंगे हम। पहला आवरण जो है इसको बोलते हैं त्रैलोक्य मोहन चक्र। तो यहाँ पे हाँ आ गया। तो ये जो आउटर मोस्ट 3 रेखाएं दिखती है आपको, एक सफेद है, दूसरी अंदर लाल है, और उसके भी अंदर एक तीसरी रेखा है। तो ये 3 आउटर मोस्ट जो रेखा है चतुष्कोण बनाती है। इसमें 4 दरवाजे हैं। तो इसको चतुष्कोणाकार भूपुर कहते हैं। ये सबसे बाहर का पहला आवरण है, और इसको त्रैलोक्य मोहन चक्र कहते हैं। हर एक आवरण, हर एक चक्र को आवरण का नाम है। तो ऐसे 9 चक्र हैं। तो ये पहला चक्र है, और इसमें सब में एक इसकी अधिष्ठात्री देवी होती है और इसकी एक अधिष्ठात्री योगिनी होती है। तो इसमें जो है त्रिपुरा इसकी देवी है और प्रगट योगिनी इसकी योगिनी है। अब ये 3 जो रेखाएं हैं, तो ये 3 समझो कि किले हैं माँ के अंदर प्रवेश द्वार लेने के लिए पहले हमको यहाँ पे ये तीनों दरवाजों को पार करके अंदर जाना है। और यहाँ पे सारे में अलग अलग दीवारों पे अलग अलग देवियां स्थापित है। उनको प्रसन्न करके, उनको नमन करके, उनकी अनुमति लेके फिर ही अंदर जाना होता है। तो सबसे पहला जो आवरण है, सबसे पहली जो रेखा है, उसमें 10 जो है वो सिद्धियां है। यानी जब हम कुछ भी साधना करने जाते हैं तो सबसे पहला तो सिद्धियां आ जाती है, और सिद्धियां आने से जो खुश हो जाता है तो वो वहीं रुक जाता है, फिर वो माँ तक, अंदर बिंदु तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये सिद्धियां हमको ललचाती भी है और हमको आगे बढ़ने में मदद भी करती है, हम जिस तरह से उसका उपयोग करें। तो सबसे पहले 10 सिद्धियां जो बोलते हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित्व, वशित्व, प्राकाम्य, भुक्ति, इच्छा प्राप्ति, ऐसी सर्व काम सिद्धि। तो ये 10 सिद्धियां इनके 4 दरवाजों पे और 4 कोनों में, और उसके साथ साथ दोनों साइड में भी ऐसे होती है। तो बीच में की जो रेखा है वो, उसमें 8 मातृकाएं विराजमान है। तो 8 मातृकाएं हैं, ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, माहेंद्री, चामुंडा, महालक्ष्मी। तो इन सब की प्रार्थना करके, सबको एक एक फूल अर्पण करके, जो श्री यंत्र पे पूजा करते हैं ऐसे करके भी कर सकते हैं पूजा। लेकिन सबसे सरल इसका उपाय अगर आपको बता दूं, तो जिस तरह से मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, खड़गमाला देवी खड़गमाला स्तोत्र रत्नम है। ये एक 5-7 मिनट लगती है इसको गायन करने में। इसमें सारी ये देवी देवताओं के नाम से ये स्तोत्र बना हुआ है। वो सबसे सरलतम उपाय है, उसमें कोई न्यास वगैरह नहीं है, कोई दीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं। तो श्री यंत्र की पूजा का पूरा फल उससे प्राप्त हो जाता है। तो ये पहला है। और तीसरा जो है, तीसरी जो रेखा है उसमें मुद्रा देवतियां हैं। तो माँ की आराधना मुद्रा दर्शा के भी की जाती है। तो मुद्रा की भी देवियां होती है। तो ये गुरु के द्वारा ही इसका ज्ञान प्राप्त होता है। तो इनके नाम ऐसे हैं, सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्ववशंकरी, सर्वोन्मादिनी, सर्व महांकुशे, सर्व केचरी, सर्व बीजे, सर्व योने, सर्व त्रिकंडे। और यहाँ का जो मैंने बताया कि त्रैलोक्य मोहन चक्र नाम है, और इसकी देवी त्रिपुरा है, और इसकी योगिनी है प्रकट योगिनी। अब इससे अंदर चलते हैं। समझो कि अभी हमारी साधना और बढ़ती है, और अगर तो अंदर 3 वर्तुलाकार वर्तुल दिखते हैं। इसमें पूजा नहीं होती, लेकिन इन 3 चक्रों को बहुत अलग अलग तरीके से भाष्यकारों ने इंटरप्रेट किया है। कोई कहते हैं कि ये 3 काल दर्शाते हैं, जैसे भूत, भविष्य, वर्तमान। कोई कहते हैं कि ये 3 गुण दर्शाते हैं, 3 माँ की जो क्रियाएं, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, सत्व, रजस, तमस दर्शाते हैं।
सूर्य चंद्र और अग्नि दर्शाते हैं। तो ये जो है वो जन्म मरण के चक्कर में हमको घुमाने वाला चक्कर है। अगर इसको भी हम पार करते हैं और आगे जाते हैं तो हमको दूसरा आवरण मिलता है। दूसरा आवरण है ये यहाँ सफेद रंग से दो दिखाए गए हैं, षोडश दल, यानी 16 पंखुड़ियों वाला आवरण। तो ये षोडश दल जो है चंद्र की 16 कलाओं का इसको प्रतिनिधित्व माना गया है। और इसमें जो है हमारे मन की वृत्तियां हैं, ये आगे जो था वो सिद्धियां थी, लेकिन यहाँ मन की वृत्तियां, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो सारी मन की वृत्तियों भी हमको आकर्षित करती है। तो जैसे हमको बुद्धि, हमारे अहंकार, हमारे पंच तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनको सब आकर्षित करने वाली देवियां यहाँ पे है। इसको ये 16 देवियों, और इसके साथ साथ अ से लेके अह तक ये जो हमारे स्वर हैं 16, वो भी इन्हीं पंखुड़ियों में, मतलब वो मातृका देवी जिनका हमने आगे देखा, वो भी यहाँ पे स्थापित हैं। तो ये बोलते हैं इसको, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम, सबसे नीचे जो हमारे सामने सबसे पहले जो दरवाजा है वहां से हम शुरू करके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो कामाकर्षिणी, बुद्धियाकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गंधाकर्षिणी, चित्ताकर्षिणी, धैर्याकर्षिणी, स्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, शरीराकर्षिणी। तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, खड़गमाला स्तोत्र में ये सब दिया हुआ है, आपने सिर्फ सुन लेना है या देख करके पढ़ के चैंटिंग कर लेना है। तो ये नाम संबोधनात्मक है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनकी पूजा हो जाती है 16 षोडश दल में। तो ये दूसरा आवरण है। इसके पार करके जाते हैं तो लाल रंग में जो दिखाए हैं 8 पेटल, 8 दल, वो उसको तीसरा आवरण बोलते हैं। तो उसको सर्व संक्षोभन चक्र। अब यहाँ पे जब तक साधक पहुंचता है तो उसका मन थोड़ा संक्षोभित कर देती है देवियां को। यहाँ तक देवियां जो थी वो गुप्त योगिनी थी अब दूसरे दल में, लेकिन यहाँ पे जो है अभी देवियों जो देवियां हैं उनका शरीर ने अनंग, अनंग मतलब शरीर रहित, जैसे कामदेव बोलते हैं। तो अनंग कुसुमा देवी, अनंग मेखले, अनंग मदने, अनंग मदनातुरे, अनंग रेखे, अनंग वेगिनी, अनंगांकुशे, अनंग मालिनी। तो ऐसे 8 जो है वो अनंग देवियां हैं। और ये माँ की गुप्तचर है, मतलब जासूस है। तो ये देखती हैं कि इसके आगे जो चक्र है, अभी जो अंदर एंटर होना है वो माँ का निवास है। तो ये 3 जो है वो बाहर के हैं, सबसे बेसिक आवरण है। यहाँ से जो अगर किसी को आगे जाना है तो ये गुप्तचर योगिनियां सारी बातें ललिता देवी तक पहुंचाती है। इनको अगर अंदर आने देना है, नहीं आने देना, अनुमति देनी है, नहीं देनी है। तो ये जो नीले रंग के 14 त्रिकोण दिखते हैं, उसके बाहर का जो खाली भाग दिखता है, ये कहते हैं कि ये सुधा सिंधु है, और क्षीर सागर भी कहते हैं। उसी में एक मणिद्वीप है और उसी में ये 14 त्रिकोण है। ऐसी इसकी रचना है। जो ब्रह्मांड की रचना है वही यहाँ श्री यंत्र में दर्शाया है। तो ये जो 14 है, इसको 14 भुवन भी कहते हैं, तो 14 मनवंतर भी कहते हैं। तो ये इस चक्रों को कहते हैं सर्व सौभाग्यदायक चक्र। तो यहाँ पे अगर जो कोई साधक साधना करके पहुंचता है तो उसको सारे प्रकार के सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और इसमें सारी ऐसे ही देवियां हैं, सर्व संक्षोभिणी, सर्व विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी। तो ये सारी देवियां साधक को हर प्रकार का सौभाग्य प्रदान करती है। उसके बाद में इसको अंदर जाते तो लाल रंग के जो है 10 त्रिकोण है। तो ये लाल त्रिकोण भी 10 है और अंदर के ब्लू त्रिकोण भी 10 है। तो ये बाहर के जो 10 है और अंदर के जो 10 है, इनको अलग कैसे किया जाता है? तो बाहर वालों को बोलते हैं बहिर्दशार, अंदर वालों को बोलते हैं अंतरदशार। तो ये 5वां जो आवरण है उसको बोलते हैं सर्वार्थ साधक चक्र। तो सर्व अर्थ मतलब आपको जो धर्म, अर्थ, काम जो कुछ है, मोक्ष तो एकदम अंदर जाने से मिलता है, लेकिन बाकी जो कुछ इच्छाएं हैं तो ये सर्वार्थ साधक चक्र में प्राप्त होती है। और यहाँ की जो योगिनी है वो कुलोत्तीर्ण योगिनी है। तो ऐसे ये 5वां चक्र पार करके देवियों की अनुमति लेके कोई अंदर जाता है तो उसके बाद में आता है 6ठा ब्लू कलर के जो 10 त्रिकोण है, उसको कहते हैं अंतरदशार। ये
अंतरदशा जो है वो सर्व रक्षा चक्र, रक्षाकर चक्र है। यहाँ के देखो, कोई अगर आगे आगे बढ़ता है, कोई प्राइम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर हो जाता है, तो फिर उसको भय भीति रहती है, तो उसको जेड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, उसकी तरफ से रक्षा की जाती है। तो इसी तरह यहाँ पे जैसे जैसे साधना में कोई आगे बढ़ता है तो उसको रक्षा की जरूरत पड़ती है, उसके मन की रक्षा, उसके शरीर की रक्षा। तो इसी यहाँ पे ये सर्व रक्षा कर चक्र है। यहाँ पे जो ये योगिनी है, निगर्भ योगिनी। तो हाँ, अच्छा, कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं? देखो, ये तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन हम श्लोक का कर रहे हैं, सौंदर्य लहरी का, इसलिए कि हमको ये सब चीजें अगर पता हो तो हम अपने आगे के लोगों को, हमारे घर के लोगों को भी बता सके। और श्री यंत्र वैसे भी अगर आप ला के घर पे रखो तो भी वो एनर्जी प्रदान करता है, सौभाग्य प्रदान करता है। ये तो गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर के एक एक चक्र में कई कई साल भी लग जा सकते हैं कि हम आगे बढ़े कि नहीं, और गुरु ही बता सकते हैं। लेकिन हम ये तांत्रिक और ये साधना की बातें नहीं कर रहे हैं। हमको इस जो 1 से लेके 41 श्लोकों का नाम है आनंद लहरी। तो आनंद लेना है, श्लोकों को बोलना है, माँ के स्वरूप को जानना है और आनंद में डूब जाना है। तो ये सिर्फ मैं एक आउटलाइन बता रही हूँ अगर आपको कि इसमें क्या चीजें हैं। तो ये इसमें सर्व रक्षा कर में सर्वज्ञ सर्वशक्ति, अगर आप गूगल में डालेंगे तो या यूट्यूब में डालेंगे तो इसका सारे डिटेल्स दिए गए हैं। एक एक शक्ति कौन सा क्या क्या वरदान देती है, कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हम भक्त की तरह से अगर देखें तो इतने झमेले में नहीं पड़ते हैं। माँ का गायन करेंगे और गान से ही माँ को रिझाएंगे, कोई ज्यादा मतलब डूज एंड डोंट्स में नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद में आगे 7वां चक्र आता है, उसमें 8 त्रिकोणे लाल वाले, अंदर के लाल। तो ये जो है, इसमें वाग देवता हैं जिन्होंने ललिता सहस्त्रनाम की रचना की है माँ के कहने से। तो ये माँ के आसपास घिरी हुई रहती है। अणिमादिभिरावृतम मयूखई, ऐसा इनका जो श्लोक आता है ललिता सहस्त्रनाम के शुरू में, ध्यान का श्लोक। तो उसमें कहते हैं कि ये सारे वाग देवताओं से ये घिरी रहती है। तो ये वशिनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमले, अरुणे, जयिनी, सर्वेश्वरी, कौलिनी, ये सारी 8 वाग देवता है। और इन्हीं के द्वारा ये जो 50 वर्णमाला के जो अक्षर है, बीजाक्षर है, इनको सबको अनुशासित, इनके ऊपर शासन यही वाग देवता करती है। तो ये हमारे गले में, हमारे विशुद्धि चक्र में भी रहती है, और यहाँ पे श्री यंत्र में ये 7वें चक्र में रहती है। अब यहाँ से अंदर तो आगे आता है सर्व सिद्धि प्रद चक्र। तो ये अंदर का जो त्रिकोण है व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, तो यहाँ पे श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी के आयुध की पूजा की जाती है। तो माँ की जो 4 आयुध है, पाश, अंकुश, चाप और बाण, तो इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। मतलब इनका स्थान यहाँ पे, क्योंकि अंदर, इसके अंदर जो बिंदु का स्थान है, वहां पे माँ सिंहासन में विराजित है। देखो, इसको एकदम लाइटली ना लेना, एक कथा की तरह ना लेना। ये श्री यंत्र माँ का स्वरूप है। और जब आगे ऐसी कथा आती है कि जब एक बार लक्ष्मी जी रूठ के चली गई थी तो सब हाहाकार हो गया था पृथ्वी के ऊपर। उस वक्त बृहस्पति से कहने वशिष्ठ ने ऐसे यंत्र, श्री यंत्र की रचना करी, और तब माँ दौड़ी हुई आई। तो माँ ने खुद कहा, ललितांबिका ने, जहाँ श्री यंत्र होता है वहां पे मेरा वास है। ये माँ का विग्रह है, माँ का स्वरूप है, इसमें माँ रहती है, ये हम कहते हैं, लेकिन ये पूरा माँ का स्वरूप ही दर्शाता है श्री यंत्र। और देखो, कोई भी यंत्र को श्री यंत्र नहीं कहते हैं, तो कुबेर यंत्र या गणेश यंत्र ऐसे, लेकिन यहाँ पे श्री बोलते हैं, तो ये आदर युक्त है, और इसको यंत्र राज कहते हैं। ये सभी यंत्रों में शिरमोर मुख्य उत्कृष्ट है, क्योंकि इसमें सारे देवी देवताओं का पूजन समाविष्ट है। इसमें 2816 ऐसे कहा जाता है, इतने देवी देवताओं के शक्तियों का वास है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि 8 देव, इनका नाम ललिता सहस्त्रनाम में भी आता है 4 आयुधों का, राग स्वरूप पाषाढ़्या, क्रोधाकारांकुशोज्वला, मनोरूपे क्षुपोदंडा, पंचतन मात्र सहायका। देखो, इनका एकदम क्लोज संबंध है।
ललिता सहस्त्रनाम और सौंदर्य लहरी, एक को समझने के लिए दूसरे की हेल्प लेते हैं तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अति रहस्य योगिनी है, क्योंकि अभी धीरे धीरे रहस्य बढ़ते जाता है। तो यहाँ के 3 कोणों में 3 देवियां हैं, महाकामेश्वरी, महावज्रेश्वरी, महाभगमाली, यानी एक शक्ति जो है वो मूल पराशक्ति है, वो 3 स्वरूप धारण करती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। ये इनको 3 कार्य करने होते हैं, तो इसीलिए वो एक में से 3 हो जाती है। तो ये त्रिकोण के 3 कोने में 3 देवियां बताई जाती है। और इसके बाहरी हिस्से में 15 जो है तिथि देवताओं की पूजा होती है। तो कामेश्वरी, भगमालिनी, नित्य क्लिन्ने, भेरुंडे, वहनिवासिनी, महावज्रेश्वरी, शिवदूती, त्वरिते, कुलसुंदरी, नित्य, नील पताके, विजय, सर्वमंगले, ज्वाला मालिनी, चित्रे, ये 15 एक त्रिकोण के 3 भुज होते हैं, एक एक भुज पे 5-5 देवियां, और महानित्य ये सबसे सेंटर में। तो 16 तिथि की 16 नित्य देवता हैं। और गुरु परंपरा की भी पूजा यहाँ करी जाती है। तो गुरु, परम गुरु और परमेष्टि गुरु, यानी मेरे गुरु, फिर गुरु के भी गुरु, तो 3 लेवल में 3 गुरु की पूजा की जाती है। पहले जो जिन्होंने माँ की आराधना की है, ऐसे जो दिव्य गुरु हो गए, मनुष्य गुरु हो गए, उनकी भी यहाँ, तो ये खड़गमाला स्तोत्र में सारे इसका वर्णन दिया है। तो इसमें लोपामुद्रा एक स्त्री का भी नाम है, तो ये लोपामुद्रा अगस्त्य की भी गुरु है। इन्होंने सबसे पहले ललिता अंबिका का ध्यान करके इनका अनुग्रह प्राप्त किया था। तो अगस्त्य का भी नाम आता है। तो ये सारे गुरुओं की पूजा यहाँ पे इस चक्र में होती है। और इसके अंदर जो सबसे सेंटर में बिंदु है, बैंधव स्थान जिसको कहते हैं, तो उसमें सर्वानंदमय चक्र इसका नाम है। और इसकी योगिनी जो है यहाँ पे परापराति रहस्य योगिनी, यहाँ के देवी है वो महात्रिपुर सुंदरी है। तो ये त्रिपुर सुंदरी का स्थान है। यहाँ पे शिव के साथ सिंहासन पे विराजमान है, शिव शक्ति ऐक्य है, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अग्नि को उनकी गर्मी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से शहद को इसकी मिठास से अलग नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से शिव और शक्ति को अलग नहीं कर सकते। तो ये राजराजेश्वरी, पराभट्टारिका, ललितांबिका, महात्रिपुर सुंदरी, ऐसे अनेक नामों से जिनको हम जानते हैं, वो वहां पे बिंदु स्थान में विराजित है। और इसको बैंद्यवासिनी करके ललिता सहस्त्रनाम में भी इस नाम से माँ को उल्लेख किया गया हुआ है। तो ऐसा ये अद्भुत अलौकिक श्री यंत्र, यंत्रराज, उसकी शक्ति इसकी रेखाओं में और उसकी बिंदु में निहित है। ये एकदम प्रिसाइजली बनाया जाना चाहिए। इसकी मतलब रेखाएं बराबर ज्योमेट्रिकली जैसा इसका वर्णन किया है शास्त्रों में, ऐसे बनाए जाने से ये फलदायी हो जाता है। और मंत्र के साथ जब इसको पूजन होता है तो मंत्र की ध्वनि से, यंत्र जो है ये माँ का शरीर है, मंत्र जो है वो माँ का प्राण है। तो ये दोनों के द्वारा, तो जैसे यंत्र रख के फिर जो हम स्तोत्र बोलते हैं, खड़गमाला स्तोत्र बोलते हैं, या ललिता सहस्त्रनाम बोलते हैं, या नामावली बोलते हैं, या श्री सूक्तम बोलते हैं, तो इसके द्वारा मंत्र और यंत्र के द्वारा माँ की पूजा की जाती है। तो हमारे जैसे जो अभी संसार में लिप्त है, ऐसे साधक की ये अगर श्रद्धा भक्ति से हम ये श्री यंत्र की पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी भी कामना आसक्ति छूटती जाती है। और हम, माँ तो दोनों प्रदान करती है, भोग और मोक्ष, जिसको जो चाहिए वो दे देती है। तो हम भी धीरे धीरे इसमें से आसक्ति से दूर होते हैं और अंतर्मुख होते जाते हैं। तो हम साधना में कैसे बढ़ रहे हैं ये कैसे पता चलेगा? अगर अभी भी हमारा शॉपिंग में, चीजें ग्रहण करने में, उसका संग्रह करने में अगर हमारा अभी मन है, तो अभी हम साधना में थोड़े कच्चे हैं। और अगर हम धीरे धीरे, हाँ, जो सामने भगवान की कृपा से आता है उसको हमने उपभोग करना है। जैसे जनक राजा थे और फिर भी वो विधेय मुक्त थे, तो ना नहीं कहते हैं कि कोई चीजों को सामने है तो उसका तिरस्कार नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं है तो भी उसकी कोई मतलब आकांक्षा या उसके बिना तड़प नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसी अगर हमारी मनोवृत्ति हुई तो हम धीरे धीरे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इसकी पहचान है कि हम कितने अंतर्मुख हो रहे हैं, किन बातों में हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखो अभी इतने लोग दोपहर का नींद छोड़ करके, संडे का दिन छोड़ करके अगर ये चर्चा सुनने के लिए आते हैं, इसका मतलब हम सब आध्यात्मिक मार्ग पे चल पड़े हैं। तो अगर जो पहला कदम उठा लिया है माँ की तरफ, तो माँ ही आगे हाथ खींच के चल लेके जाएगी। अब उसकी जिम्मेदारी है, हमने एक छोटे शिशु बन जाना है बस।
तो फिर आगे की जिम्मेदारी सब माँ की है। देखो एक ज्ञानी को अगर माँ के पास पहुंचना है तो बहुत विचार करेगा वो अपना कि मैं जाऊं ना जाऊं, दरवाजा खटखटाऊं। लेकिन एक छोटा बच्चा है, कभी भी दौड़ के जाके माँ की गोद में बैठ जाता है और माँ इसको कोई इस बात के लिए माइंड नहीं करती है। तो हमने छोटे बच्चे की तरह ये माँ की आराधना करनी है। तो इसकी पूजा का फल बताना मेरे बस की बात नहीं है। सौंदर्य लहरी की में तो एक एक श्लोक का एक एक मंत्र है, एक एक यंत्र है और एक एक फल है। लेकिन श्री यंत्र का मैं नहीं बता पाती हूँ कि उस इतना अद्भुत, इतना अलौकिक, आप जो भी कल्पना करें वो सारे फल इसमें प्राप्त है। तो इसको एक शास्त्रों में वर्णित है एक श्लोक में कि इसके भक्ति युक्त अंतःकरण के दर्शन मात्र से, जैसे अभी हम ये दर्शन कर रहे हैं, तो दर्शन मात्र से शंकर सांगोपांग शंकर यज्ञ करने का, 16 महादान देने का और 3.5 कोटि तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो देखो आज हम ऐसी भावना करें कि हमको ये सब फल प्राप्त हो रहा है। और अगर हम इस मंत्र की दीक्षा में दीक्षित नहीं है तो भी हम, जैसे मैंने आगे बताया, ललिता सहस्त्र नाम के द्वारा, नामावली द्वारा, खड़गमाला तो रत्नमाला द्वारा, या सिर्फ सौंदर्य लहरी के श्लोकों का गायन के द्वारा हम माँ को रिझा सकते हैं। और देखो आचार्य ने तो साक्षात माँ के दर्शन किए थे, वो तो अवतारी पुरुष थे, वो तो शंकर का, शिव जी के अवतारी माने जाते हैं, तो उनको तो कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन उन्होंने ऐसे स्तोत्र हमारे लिए रचे हैं, हम सामान्य जनों के लिए। और देखो ये तो अद्वैतवादी थे, तो ये तो ऐसे इन्होंने तो पूरे भारत में अद्वैत का झंडा फहराया था। लेकिन फिर भी सब तरह के भक्त और सब तरह के साधक को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इतने सारे स्तोत्रों की रचना की। उसमें ये सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र है। हालांकि हमारे नॉर्थ में और इस तरफ इसका प्रचलन या प्रसिद्धि इतनी नहीं है, लेकिन शंकराचार्य की रचनाओं में, स्तोत्र में ये सर्वोच्च स्थान पे है। जैसे श्री यंत्र सर्वोच्च है यंत्रराज, ऐसे ये सौंदर्य लहरी सर्वोच्च शिखर स्थान पे है। और तो उन्होंने हमारे कल्याण के हेतु ही ये रचना की है। तो ऐसा ये मंत्र ये ऐसा है, इसका गान करने से और इसके नाच से जगन माता खुश होती है। ऐसे बाह्य श्री चक्र की तरह से हमारे देह में भी षट चक्र है, तो ये भी श्री चक्र माने जाते हैं। जैसे शीर्ष में ब्रह्मरंध्र में सहस्त्रदल पद्म है, तो ये भी एक स्वतंत्र श्री चक्र है, जिसके चंद्रमंडल में शिव शक्ति रूपिणी ललितांबिका निवास है, तो ये बिंदु स्थान माना जाता है। और एक दृष्टि से हमारा संपूर्ण शरीर ही श्री चक्र का स्वरूप है। इस देह में जो रक्त, मांस, मेद, अस्थि, देह, ये धातु है 5, तो इसको शक्ति चक्र स्वरूप माने जाते हैं। और मज्जा, शुक्र, प्राण, जीव, ये इनको शिव चक्र रूप माने जाते हैं। तो ऐसा भी एक मत है। तो देह की तरह संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक चक्र स्वरूप है। जैसे पंच महाभूत है, तो ये पंच महाभूत शक्ति चक्र है, और माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर और सदाशिव ये शिव चक्र है। तो इन सब में सर्वोच्च स्थान पर सच्चिदानंद, ये 4 तत्व है, परम तत्व है, यही हमारी श्री ललिता त्रिपुर सुंदरी निवास करती है। ऐसा इस चक्र के अलौकिक स्वरूप के ध्यान में लेकर आचार्य ने इनका इस श्लोक में वर्णन किया है। तो जैसा जिसका अधिकार है, वैसा जैसी जिसकी रुचि है, उसके अनुसार वो माँ की आराधना कर सकते हैं। सागण सगुण मूर्ति में करे, या फिर अगर दीक्षित है तो पंचदशी नवारण मंत्र के बीज मंत्रों द्वारा करे, या अगर श्री यंत्र के ऊपर करे। तो इस तरह से हम इस श्लोक में इसका अद्भुत महिमा हमने पाया। अब हम श्लोक 12 की तरफ आगे बढ़ते हैं। नहीं, मुझे लगता है ये हम अगली बार देखेंगे, क्योंकि 4:30 होने जा रहे हैं। मैं बोलती जाती हूँ तो कभी मुझे समय का पता नहीं चलता है। तो ये भी बड़ा अद्भुत श्लोक है, इसके सारे श्लोक अद्भुत है। ये सर्वोच्च ऐसा स्तोत्र है। तो अगली बार मिलेंगे। अगर सौंदर्य लहरी के बारे में एक बात यह है कि देखो, इसमें कहीं भी माँ का नाम नहीं है, कहीं भी ललितांबिका का नाम नहीं है, महात्रिपुर सुंदरी का नाम नहीं है, राजराजेश्वरी का नाम नहीं है। हाँ, गिरी कन्या, हिमालय सुता ऐसे दिया है,
तो लेकिन कहीं पे भी देवी का नाम नहीं है। लेकिन कांची के जो परमाचार्य हो गए हैं वो कहते हैं कि जो 7वें श्लोक में कांचित ऐसा शब्द आता है, तो वहां पे शंकराचार्य ने इनडायरेक्टली, कांची में वो थे, कांची के मठ में, और वहां पे कामाक्षी देवी है, तो उसका उल्लेख इनडायरेक्टली किया है। लेकिन और सौंदर्य लहरी में ये भी नहीं बताया कि ये किसके बारे में सौंदर्य की बात हो रही है। तो कहते हैं कि सौंदर्य इटसेल्फ इज महात्रिपुर सुंदरी। महात्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य के बारे में नहीं है, सौंदर्य खुद मूर्तिमंत माँ खुद ही सौंदर्य है। तो इसीलिए उनको अलग से ऐसा नाम नहीं दिया गया है कि ये महात्रिपुर सुंदरी के सौंदर्य के बारे में सौंदर्य लहरी है, ऐसा नहीं है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि आज इतना ही इस सत्र को और समाप्ति की ओर बढ़ाते हुए सभी का आभार प्रकट करते हैं, विद्या देवी का, और ये जो तन्मय शिव संकल्प मस्तु मीर भाई ने चला है, सारे टीम वर्क का, जागृति बहन का, सबका आभार प्रकट करती हूँ। और साथ में हमारे साधकों का कि जो दोपहर में अपनी नींद छोड़ के भी इतना संवाद करने के लिए हाजिर होते। जब आप लोग रहते तो मुझे बोलना होता है, अगर कोई नहीं आएगा तो हम कहाँ बोलेंगे, किसके साथ संवाद करेंगे। तो सभी साधकों का आभार प्रकट करती हूँ। और आज की जो ये सत्संग सेवा है, ये सारी दीदी जी थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। दीदी करती हूँ। आपने तो हमें मतलब जो हमारे कंफ्यूजन थे, जो हम वर्ड वाइज जाते हैं कि सौंदर्य लहरी मतलब देवी की सौंदर्य का है, ये है वो है, लेकिन आपने तो सब स्पष्ट किया। आपका तो टाइम ध्यान नहीं है, लेकिन हमें तो ऐसा लग रहा था आप बोलती रहे और हम सुनती जाए। हम तो मीर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे अभी कि आप ये 2-3 घंटे का सेशन रखो ताकि हम सुन पाए आपको सुनने में इतना प्रसन्नता और इतना ज्ञान मिलता है। विद्या जी, बात यह है कि मैं टीचर थी तो स्कूल में 35 मिनट्स का क्लास रहता था, कॉलेज में 45, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, फिर किसी का अवधान रहता नहीं है। और हाँ, फिर सबको चाय भी तो पीनी होती है, घर के लोग भी तो वही बोला देखते होते हैं। तो फिर ये मैं ज्यादा समय न लेते हुए जी, बिल्कुल सही बात है और लेकिन आगे बढ़ती हूँ। ओके। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सबको माँ के प्रति प्रेम बढ़े, भावना बढ़े, सद्भावना बढ़े, सबको माँ का प्राप्ति हुए, ऐसी प्रार्थना के साथ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद सभी को। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।